हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो हिंदी साहित्य विषय है उसका पेपर आपको 23 अप्रैल को है। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। काव्य गुण, काव्य दोष, छंद, अलंकार का ये वीडियो है। कुल 8 अंकों के ये प्रश्न आएंगे, तो 8 नंबर आप अपने कंप्लीट कीजिएगा। तो उसमें जो काव्य गुण जो है और काव्य दोष हैं ये 2 अंक के हैं, 2 अंक का छंद है, और अलंकार है वो 4 अंक का आएगा। इसमें कुछ प्रश्न आपके रिक्त स्थान में से आएंगे जो आज की इस वीडियो में उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको हिंदी साहित्य के अन्य जो वीडियो हैं उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप पाठों के प्रश्नोत्तर वगैरह अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ओज गुण में ध्वनियों का प्रयोग होता है। तो ओज जो गुण होता है उसमें मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग होता है। हो सकता है परीक्षा में रिक्त स्थान में ओज के आगे रिक्त स्थान दे दे, यहाँ मूर्धन्य लिख दे, और यहाँ रिक्त स्थान दे दे तो उसमें ओज गुण है। तो आप याद रखिएगा इस पंक्ति को, ओज गुण में मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग होता है। अगला है, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में है यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, 6 अथवा 8 चरणों वाले छंद को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं छप्पय। इसको याद कर लीजिएगा, छप्पय। 6 या 8 छंदों वाले छंद को छप्पय छंद कहते हैं। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त उक्ति द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध जहाँ एक साथ होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति अलंकार। तो संक्षिप्त उक्ति द्वारा जो प्रस्तुत या प्रस्तुत का बोध होता है तो वो होता है समासोक्ति। अगला है, जब किसी कविता को पढ़ने या सुनने मात्र से कानों में कटुता आ जाए। अब जब कानों में कटुता लगे तो श्रुति कटुत्व दोष होता है। दोष कौन सा होता है? श्रुति, यानी सुनने में कटुत्व, कड़वा लगे जो। तो सुनने में अगर कोई कड़वा लगे तो श्रुति कटुत्व दोष। अगला है, सामान्यतः प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियां होती है। इनको क्या कहा जाता है? चरण या पद। 4 पंक्तियां होती है इस प्रकार से छंद में, तो प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियां होती है तो उसे कहते हैं हम चरण। कुंडलियां छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24। याद रखिएगा, कुंडलियां छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। व्यतिरेक अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य भरत के काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। आचार्य जो भरत है उसके काव्य गुणों की संख्या है वो 10 है। अगला है, पद बिनु चले सुने बिनु काना। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें है विभावना अलंकार। अगला है, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेस विवश पहिराई ने जाई। इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति का प्रयोग होता है तो विशेषोक्ति अलंकार। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। इसमें काव्य गुण कौन सा है? तो इसमें है ओज गुण। नेक्स्ट है, मन हरण कवित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31। अगला है, कारण के बिना ही कार्य हो जाने पर अलंकार कौन सा होता है? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का पीछे उदाहरण भी आया है। तो कारण के बिना ही अगर कार्य हो जाए तो कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। काव्य में जहाँ चमत्कार शब्द में स्थित होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें मानवीकरण किया गया इसलिए मानवीकरण का अलंकार है। अच्छा, गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती है। छप्पय जो छंद है वो होता है मात्रिक विषम। रोला छंद होता है वो है मात्रिक सम, और सम और विषम का ध्यान रखना। छप्पय छंद है वो मात्रिक विषम है, रोला छंद है वो मात्रिक सम है। अगला है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अच्छा, गुण और काव्य गुण से संबंधित प्रश्न है, ओज गुण में कौन से वर्ण की प्रधानता होती है? कठोर वर्ण की प्रधानता होती है। अगला है,
केशवदास ने कवि प्रिया में दोषों का विवेचन किया है, तो 4 दोषों का विवेचन किया है। अगला है सोरठा दोहे का उल्टा होता है। सोरठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है। मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाले कारकों को काव्य दोष कहते हैं। अब कुछ लघुतरात्मक बड़े प्रश्न अलंकार से संबंधित थोड़े आएंगे, तो उनको देख लेते हैं। समासोक्ति अलंकार के लक्षण उदाहरण लिखिए। जहाँ संक्षिप्त उक्ति द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता हो, अर्थात कुछ ऐसे विश्लेषणों का प्रयोग किया जाता है जिसे प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध हो, एक साथ हो जाता है, तो समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, सिंधु सेज पर धरा वधु अब, तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशासी हलचल स्मृति में मान किए सी ऐंठी सी। इसमें समान विश्लेषणों के द्वारा पृथ्वी और नायिका का वर्णन एक साथ किया गया, इसलिए समासोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जहां अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध कराया जाए, अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का अगर बोध कराते हैं तो अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इति काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में भंवरे को लक्ष्य कर राजा जय सिंह को सावचेत रहने के लिए कहा गया है। एक अलंकार का प्रश्न है, विशेषोक्ति अलंकार क्या है। विशेषोक्ति अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न होने का वर्णन हो, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य के नहीं होने का वर्णन किया जाए तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। यह विभावना जो अलंकार है उसका विपरीत अर्थ प्रकट करता है। नेहने नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। तो यहाँ प्यास बुझाना कार्य का कारण नीर यानी पानी है। नीर है, नहर में रहता है, जल से प्यास बुझानी चाहिए परंतु उसे प्यास नहीं बुझ रही, कारण विद्यमान है फिर भी कार्य नहीं होना वर्णित इसमें किया गया, इसलिए यह विशेषोक्ति अलंकार है और यह विभावना अलंकार का विपरीतार्थक है। अगला दृष्टांत अलंकार की विवेचना। जहाँ पहले एक बात कही जाए फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए और दोनों में भिन्न भिन्न धर्म होने पर भी विबिंब प्रतिबिंब का भाव हो, अर्थात उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न और है, पति सेवारत सांझ उचकता देख पराया चांद, ललाकर ओट हो गई। कौन सा अलंकार है, तो यहाँ मानवीय अलंकार है। अब उसका नाम और लक्षण भी बताना है, तो मानवीय अलंकार का लक्षण क्या होता है, किसे कहते हैं मानवीय अलंकार। जहाँ पर अमूर्त भावों का मूर्तिकरण होवे, प्रकृति के अचेतन पदार्थों पर चेतन यानी कि मानवीय क्रिया या गुण का आरोप किया जाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। उस पंक्ति में संध्या पर पति सेवारत स्त्री का चंद्रमा पर पुरुष का आरोप कर मानव व्यवहार का आरोपण किया जाता है। इसमें चंद्रोदय के साथ ही संध्या के विलीन होने का दृश्य वर्णित है। अच्छा, इसके बाद में जो अलंकार है वह प्रतीप अलंकार की परिभाषा का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जहाँ उपमान का उपमेय रूप में, उपमान का हीनत्व रूप में या तिरस्कार रूप में या उपमेय को अप्रस्तुत रूप में वर्णन किया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमा अलंकार के विपरीतार्थ होने पर प्रतीप कहलाता है। इसके उदाहरण हैं, 2 दिए हुए हैं। तो इनमें प्रसिद्ध उपमान चंद्रमा और कल्पवृक्ष को हीन बताकर सीएमुख और नृ जसवंत चंद्रमा और कल्पवृक्ष को हीन बता करके सीएमुख और नृत्य जसवंत का अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष दिखाया गया है। इस तरह उपमा के विपरीतार्थ में वर्णन किया गया है। अच्छा, अलंकार का अर्थ और परिभाषा, ये भी पूछा जा सकता है अलंकार का क्या अर्थ है। तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, इसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को भी अलंकार कहते हैं। जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वह अलंकार, ये परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, है ना। जिसे राम ने, एक उदाहरण भी याद कीजिएगा, राम ने सीता के मुख की तरफ देखा। इस वाक्य को अलंकार लगाकर कहें तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। सिद्ध मुख शशि भय नयन चकारो, अर्थात राम के नेत्र रूपी चकोर सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने लगे। तो इससे अलंकार से क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ती है ना।
लेकिन काव्य में इसकी स्थिति आवश्यक या स्थिर नहीं मानी गई है। अच्छा, इसके बाद में काव्य दोष से संबंधित और काव्य गुण से संबंधित कुछ बातें। काव्य गुण किसे कहते हैं? काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण के प्रकार हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है माधुर्य गुण। माधुर्य काव्य का वह गुण होते हैं जो चित्त को पिघलाकर उसे आवालित कर देता है। इसका संबंध है वो श्रृंगार, करुण और शांत रसों से होता है। इसके उदाहरण भी इसमें दिए हुए हैं। दूसरा जो है काव्य गुण वो है ओज गुण। वह गुण जिसके कारण काव्य में उत्साह, उत्तेजना, तेजस्विता उत्पन्न होती है। ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र और विभत्स रसों से होता है। ये इसका उदाहरण भी है, होगी जय होगी, जय हे पुरुषोत्तम नवीन। अच्छा, तीसरा जो गुण है वो है प्रसाद गुण। जिस काव्य रचना को पढ़ते सुनते ही अर्थ समझ में आ जाता है वहाँ प्रसाद गुण होता है। विनती सुन लो हे भगवान, हम बालक है नादान। अच्छा, ये तो थे काव्य गुण। काव्य दोष क्या होते हैं? काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्व होते हैं, वो कहलाते हैं काव्य दोष। अब काव्य दोष के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के काव्य दोष हो सकते हैं? पहला है च्युत संस्कृति दोष। जब व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्दों का प्रयोग हो जाता है या भाषा के संस्कार से गिरने के कारण च्युत संस्कृति जो दोष होता है, संस्कृति का मतलब है व्याकरण, तो यूँ मान लो च्युत संस्कृति का मतलब व्याकरण की जो गलती है। क्षण भर रहा उजाला में, यहाँ उजाला के स्थान पर उजाले का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, दूसरा है अश्लील दोष, यानी ऐसे अश्लील शब्दों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो जुगुप्सा सूचक या लज्जा सूचक, मान लिया आप, जैसे जो लज्जा सूचक शब्द हैं जो आम बोलचाल में हम नहीं बोलते, सभ्य समाज शिष्ट बोलचाल में लज्जाजनक शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रावण की सभा में अंगद का पाद। अब पाद शब्द है वो आप कुछ अलग ही सोचोगे, है ना, लेकिन यहाँ पाद का जो अर्थ है वो पैर के लिए है, लेकिन इसका एक और अर्थ भी है जो आपको पता है, लज्जा सूचक शब्द के रूप में काम में लिया जाता है। तो यह है अश्लील दोष। अगला है क्लिष्टत्व दोष। जब किसी काव्य पंक्ति में ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग हो जिनका अर्थ नहीं निकाल पाते, बहुत ज़्यादा कठिन शब्द है। हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। यहाँ पार्वती के पति शिव का वाहन बेल, अर्थात मूर्ख है जो आसानी से समझ में नहीं आता। अगला है न्यून पदत्व दोष। जब वाक्य में अर्थ ज्ञान के लिए आवश्यक होने पर भी किसी शब्द का प्रयोग न किया जाए वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। पानी पावक प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। जल, अग्नि, हवा, ईश्वर जैसे बुरे के साथ बर्ताव करते हैं वैसे ही भले के साथ करते हैं। तो यहाँ असाधु और साधु के आगे शब्द भी अर्थ समझने के लिए आवश्यक है। अगला है अधिक पदत्व दोष। जब काव्य में ऐसे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दे जिसका हटा देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। जैसे लिपटी पुह पराग में सनी सेद मरकंद। अब पराग और पुह एक ही बात है, पराग तो पुह का ही होता है, तो पुह फालतू में आ गया, तो पुह है वो अधिक पद दोष है, अधिक पदत्व दोष है। अगला है अक्रमत्व दोष। जब वाक्य में शब्दों का क्रम वाक्य की रचना की दृष्टि से अगर अनुचित है तो अक्रमत्व दोष। यह दोष विभक्ति, चिन्ह, अव्यय, उपसर्ग आदि के क्रम भंग होने से हो जाता है। जैसे अमानुषी भूमि अबानरी करो। अमानुषी शब्द है वो भूमि के पूर्व नहीं अपितु पश्चात आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है। अगला है दुष्क्रमत्व दोष। जहाँ शास्त्रों अथवा परंपरा में प्रसिद्ध क्रम के विपरीत कोई बात वर्णित हो वहाँ दुष्क्रम दोष होता है। ये जैसे उदाहरण इसमें दे रखा है। अगला जो है वो है पुनरुक्त दोष। जब एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। जिसे इसमें एक उदाहरण दे रखा है। ग्राम्यत्व दोष। जब किसी काव्य में शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक यानी गवार शब्द को प्रयोग होता है। मूंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। मूंड का मतलब है कंवरू। अच्छा, अगला है श्रुति कटुत्व। जो सुनने में कड़वा लगे, कठोर लगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर हो, ऐसे वर्ण का प्रयोग अगर हो तो वह दोष होता है। जैसे मूर्धन्य वर्ण है, जैसे ट वर्ण, श वर्ण, संयुक्त वर्ण परुष श्रुति कट्व होते हैं। बर्सना से बीत हो वह बाल तब चुप हो गया। यहाँ बर्सना शब्द में श्रुति कर्तृत्व दोष है।
अच्छा, इसके बाद में अप्रतित्व दोष, अप्रतिवत्व दोष, जब ऐसे शब्द का प्रयोग हो जो उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ जो है आशय शब्द है, उसका विपरीत जो लिया गया है वहाँ अर्थ वासना है, पर इस शब्द अर्थ में यह शब्द योग शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है। किसमें होता है? योग शास्त्र में प्रयुक्त होता है। धन्यवाद।